बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको डिस्कशन फोरम में बहुत ज़्यादा खुशामदीद। आज का हमारा सेशन स्किल बिल्डिंग सेशन है और टॉपिक है हाउ टू 10x योर प्रोडक्टिविटी। हमारे प्रेजेंटर हैं तलहा इलियास। तलहा ग्रुप 15 कम्युनिटी 20 से ताल्लुक़ रखते हैं। सो तलहा, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमीडिएटली अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और सबसे पहले जो चीज़ सारा ने करनी है कि आई वांट एवरीवन टू ग्रैब अ पेन एंड अ पेपर। तो जितनी जल्दी ये सारे कर लें तो उतना जो है बेहतर है। तो आई होप एवरीवन हैज इट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुशी से सर को कटाए कोई तो मैं जानूं, खुद अपने घर को लुटाए कोई तो मैं जानूं, बशर जहां में खुदा भी बने नबी भी बने, हुसैन बन के दिखाए कोई तो मैं जानूं। वैसे मैंने इस सेशन को बहुत एक लाइट हार्टेड टोन में लेके जाना था, बट आज के दिन की निस्बत से व्हाट बेटर वे टू ऑनर द लेगेसी ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देन कि हम एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी में जंप करें, देन कि हम वो काम करें जो वो हमारे से एक्सपेक्ट करते थे, कि हम उनकी लेगेसी को प्रैक्टिकलिटी से और आउटकम से ऑनर करें, क्योंकि हुसैन इज ऑनर, हुसैन इज चेंज, हुसैन इज आउटकम। तो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी 100% प्रैक्टिकल। ये कोई थ्योरेटिकल लेक्चर नहीं है। इसकी प्रैक्टिकलिटी ऐसे है कि द मोमेंट दिस लेक्चर इज ओवर आप उसी टाइम ही इसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम दिस सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्ट विद द क्वेश्चन कि एवरीवन हैज द सेम 24 आवर्स इन अ डे, बट व्हाई इज इट कि कुछ लोग उसको बड़ी इजीली मैनेज कर लेते हैं और कुछ लोग स्ट्रेस से रिडन होते हैं कि उनको उनसे एक असाइनमेंट नहीं हो रही होती, और कुछ लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ और साथ अपनी लेजर एक्टिविटीज़ भी कर रहे होते हैं। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? तो इसका जवाब पता करने के लिए आई वेंट ऑन अ क्वेस्ट। इट वाज अ वेरी लॉन्ग क्वेस्ट, जहाँ मैंने ये 7 किताबें पढ़ी और जो है ना आई अप्लाइड दिस सिस्टम फॉर 3 years स्ट्रेट। सो आई अप्लाइड दिस सिस्टम फॉर 3 years स्ट्रेट, और वहाँ से मैंने क्या किया कि मैंने स्टार्टेड अप्लाइंग दिस सिस्टम। तो मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री, उसके अलावा मैंने अपनी जॉब, और उसके अलावा मैंने अपना पहला बिजनेस, ये मैंने उस टाइम स्टार्ट किए एक साथ। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव लेफ्ट माय जॉब एंड मैं अभी 3 बिजनेसेस एक साथ जो है ना मैनेज कर रहा हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। दिस इज द पावर ऑफ दिस सिस्टम। ये सिस्टम इतना पावरफुल है कि वंस यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट, तो यू विल लिटरली फील लाइक अ मेगा माइंड, और आपकी लाइफ क्रूज कंट्रोल पे होगी। यू वुड हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम टू डू अ लॉट मोर एक्टिविटीज, और आपको हर चीज़ बहुत ईजियर लगेगी, बजाय कि आपकी हर चीज़ जो है ना जो अभी बहुत स्ट्रेसफुल होगी, आपको हर चीज़ इंशाल्लाह बहुत ईजी लगेगी इसके बाद। सो दैट इज द आउटकम्स जो इस सिस्टम से आएंगे। तो सबसे पहले हम एक एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं। उस एक्टिविटी में यू हैव टू राइट डाउन ऑल योर टास्क। हर बंदे ने हर टास्क लिखना है अपना, और टास्क ये नहीं कि आपने बड़े बड़े टास्क लिखने हैं। ये स्क्रीन पे काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है, मेरे ख्याल से कुछ लोग लिख रहे हैं, तो आई डोंट नो कि इसको कैसे ठीक करना है। तो आपने अपने सारे टास्क लिखने हैं, छोटे से छोटा टास्क, बड़े से बड़ा टास्क। अगर आपने कूलर में पानी भरना है तो ये भी आपने लिखना है। अगर आपने कोई फ्रूट खाना है वो भी आपने लिखना है। अगर आपने जो है कोई टास्क हो छोटे से छोटा, आपने सारे के सारे टास्क लिखने हैं। अ, ये जो है स्क्रीन पे काफ़ी सारे लोग लिख रहे हैं, तो आई डोंट नो कि इसका क्या प्रोसीजर है। एनीवन हियर जो इसको असिस्ट कर सके इसमें? जी जी जी, just give me a minute, I will disable it. ओके, नो इशू। मीनवाइल सारे जो हैं अपने टास्क एक पेन और पेपर लें और उस पर लिखें सारे के सारे टास्क। अगेन कोई टास्क छोटा बड़ा नहीं है। अगर आपने एक दोस्त को मैसेज भी करना है दैट इज ऑल्सो अ टास्क। अगर आपने कूलर में पानी भरना है दैट इज ऑल्सो अ टास्क। अगर आपने तो टमाटर लेके आने हैं बाजार से दैट इज ऑल्सो अ टास्क। हर टास्क छोटे से छोटा बड़े से बड़ा आपने एक पेपर पे डंप करना है। अगर आपने असाइनमेंट्स करनी है या कुछ और करना है तो वो भी आप जो है ना कर लें। तो वंस यू डन तो रिएक्ट कर दें, तो विल मूव फॉरवर्ड। आई एम डूइंग इट अराउंड 2 मिनट्स, ताकि आप जो है ना सारा कुछ लिख लें। मीनवाइल व्हेन यू राइटिंग टास्क,
मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। मैं कहूँगा कि सारे जो है इस एक्टिविटी को करें ताकि जो है ना आपको समझ आए। आर यू गेटिंग सम क्लैरिटी? आप सारे के सारे टास्क लिखें। आलिया, आप सारे के सारे टास्क लिखें, चाहे छोटे से छोटा टास्क हो या बड़े से बड़ा टास्क हो। यू नीड टू राइट डाउन ऑल योर टास्क। चाहे आपने बाजार से टमाटर लेके आने हैं, दोस्त को मैसेज करना है, या कुछ भी करना है, सारे के सारे टास्क लिखें। वेल दैट्स गुड। अगर आप लिखती हैं, दिस विल बूस्ट इट इवन मोर। तो आपने सारे के सारे आई होपफुली आपने टास्क लिखनी है। नाउ आई वांट टू आस्क के ये सारे टास्क सिर्फ लिखने से कुछ क्लैरिटी आई है दिमाग में? कुछ क्लैरिटी सिर्फ ये टास्क? नाउ आई वांट टू इमेजिन दिस क्लैरिटी मल्टीप्लाइड बाय 1000। ये क्लैरिटी इस सिस्टम से इंशाल्लाह आएगी। जो क्लैरिटी आपको सिर्फ टास्क लिखने से आई है, ये आपको मल्टीप्लाइड बाय 1000 इस सिस्टम से आएगी। और ये मैं नहीं कह रहा, दिस इज ये डेविड एलन ने कहा, जिसका ये सिस्टम हम इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। तो ये सिस्टम क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। दिस सिस्टम इज फॉर एनीवन, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो हाउस वाइफ्स हैं। दिस सिस्टम इज बेसिकली फॉर एवरीवन। ये एक पर्सनल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट सिस्टम है। आपकी पर्सनल लाइफ की ये सारी चीजें मैनेज कर देगा, और कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो। ये हर किसी के लिए सिस्टम जो है ना, इंशाल्लाह इट इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। मैं क्वेश्चंस के आंसर थोड़ी देर तक करता हूँ, तो उससे पहले मैं प्रेजेंट कर लूँ। व्हाट दिस सिस्टम इज नॉट, ये सिस्टम टीम मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम आपके गोल्स लिखना या गोल्स को कैसे अचीव करना है, ये वो नहीं है। ये सिस्टम जो है, दैट इज अनदर टॉपिक। टीम को कैसे मैनेज करते हैं, टीम को गोल्स तक कैसे लेके जाते हैं, गोल्स कैसे सेट करते हैं, वो सारी चीजें, दैट्स अनदर टॉपिक। वो आज का हमारा टॉपिक नहीं है, तो विल कवर दैट लेटर इफ एनीवन वांट्स टू। तो आज का ये सिस्टम क्या करता है कि ये आपकी पर्सनल लाइफ को मैनेज करता है, और जो भी आप अभी कर रहे हैं, वट एवर यूर डूइंग राइट नाउ, ये उस चीज को मैनेज कर देगा और उस चीज को बहुत आसान बना देगा। इसके अलावा दिस सिस्टम इज मोर इंपॉर्टेंट देन द गोल सेटिंग सिस्टम, या फिर टीम मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर लॉन्गर विजन का सिस्टम। क्योंकि जब तक आपके डे टू डे टास्क ठीक नहीं होंगे, तो आप लॉन्गर रन में आप वो वाले टास्क को फोर्स नहीं कर सकते। तो आपको ये पर्सनल सिस्टम जो है ना, पहले समझना पड़ेगा। इस सिस्टम, ये मैनेजमेंट का सिस्टम आपको पहले समझना पड़ेगा। अब इसके पीछे फिलॉसफी क्या है, इस सिस्टम की जो फिलॉसफी क्या है कि आपको टास्क बर्डन क्यों फील होते हैं? आपको टास्क इसलिए बर्डन फील होते हैं बिकॉज योर ब्रेन इज मेंट फॉर प्रोसेसिंग एंड नॉट फॉर स्टोरेज। आपका दिमाग इज अ प्रोसेसिंग यूनिट एंड नॉट अ स्टोरेज यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। आपने दोस्त को मैसेज करना है, या अम्मी ने कहा कि चलो कुंडी लगा दो, ठीक है। आप कहते हैं, अम्मी मैं थोड़ी देर तक लगाता हूँ, मैं अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर दूँ। अब वो चीज आपके बैक ऑफ द माइंड पे इतना ज्यादा बर्डन बना देगी ना, कि आप असाइनमेंट कर रहे होगे, लेकिन जस्ट बिकॉज यू स्टोर दैट थिंग इन योर माइंड, तो वो चीज आहिस्ता आहिस्ता बर्डन बनाती रहेगी, बनाती रहेगी, बनाती रहेगी, और इट वुड बिकम सच अ हैवी लोड ऑन योर माइंड। या आपने दोस्त को मैसेज करना है, आपने कहा अच्छा ठीक है, मैं पहले ये काम कर दूं फिर दोस्त को मैसेज कर दूं। अब वो दोस्त को मैसेज करना बैक ऑफ द माइंड आपने स्टोर कर दिया है, अब वो चीज बर्डन बनाती रहेगी, वो चीज वेट पकड़ती रहेगी, वो चीज भारी होती रहेगी, और वो चीज आपको तंग करेगी। इट इज नॉट द टास्क दैट इज डिफिकल्ट। टास्क मुश्किल नहीं होते। इट इज के जो आपके, आप जब इन टास्क को अपने माइंड में स्टोर करते हो, तो वो चीज है जो उसको मुश्किल कर देते हैं। टास्क मुश्किल नहीं होते, जो आप अपने माइंड में से स्टोर करते हो वो मुश्किल होता है। क्योंकि जब आप इन टास्क को अपने माइंड में स्टोर कर देते हो, तो वो आपको एक बर्डन बना देंगे। दिस इज द होल सिस्टम। और इसको आपने ठीक कैसे करना है, कि आप कैसे अपने दिमाग को स्टोरेज यूनिट से चेंज करके सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट में लेके आए। इस चीज के लिए आपको चाहिए एक सेकंड ब्रेन। सेकंड ब्रेन क्या होता है कि आपने अपने दिमाग में स्टोर कुछ नहीं करना। आपका दिमाग सिर्फ टास्क करने के लिए बना हुआ है, टास्क को याद रखने के लिए नहीं बना हुआ। आपने बस क्या करना है, आपने बस आपको सामने टास्क हो और आपने उसे प्रोसेस करना है। दैट इज द सेकंड ब्रेन सिस्टम। तो ये आपको एक सेकंड ब्रेन बनाना है अपना। अब ये हम कैसे बनाएंगे, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम इस पे जाते हैं। इसके लिए सिस्टम है गेटिंग थिंग्स डन का सिस्टम। गेटिंग थिंग्स डन का सिस्टम में अब आप करते क्या हो, दिस इज बेसिकली द सिस्टम। अब इसमें करना आपने क्या है कि सबसे पहले आपने अपने सारे टास्क जो हैं वो एक बकेट में डाल देने हैं, एक पेपर पे लिख लेने हैं। सारे के सारे टास्क, चाहे वो छोटे से छोटा टास्क हो या बड़े से बड़ा टास्क हो, सारे जो आपके टास्क हैं वो आपने एक बकेट में डाल देने हैं। अब जो है, जब इस बास्केट में टास्क चले गए, उसके बाद आपने
आई होप के मतलब कि अभी तक सारों को समझ आ रही है, मतलब फिलोसफी सारों को समझ आ गया। उसके बाद फिर मैसेज स्टार्ट करता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है। तो अभी अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जाते हैं। सबसे पहले आपने अपने सारे टास्क जो हैं वो अपनी बकेट में डंप कर देने हैं। अब आपने सबसे पहले पूछना है कि ये टास्क हैं क्या। आपने पूछना है आर दे एक्शनेबल। फॉर एग्जाम्पल आपने सारे टास्क डंप कर दिए, आपने अपनी असाइनमेंट बनानी है। हम अपने टास्क इधर डंप करते हैं और इसको हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने काम करना है कि आपने अपनी असाइनमेंट बनानी है, आपने बिरयानी बनानी है, और आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल कोई ये मैं बाद में जो है ना इसको डिटेल में जो है ना किसी के टास्क लेकर इसको कर दूंगा। अभी तक ये लेके चलते हैं। उसके बाद आपने पूछना है इज इट एक्शनेबल। अगर टास्क एक्शनेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने एक काम करना है कि जो आपने लेटर जाया करना है या फिर अगले संडे को करना है, एक्शनेबल नहीं है वो, तो फिर आप वो नो में चला जाएगा। अगर टास्क इस टाइम एक्शनेबल नहीं है तो या वो ट्रैश में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है ना एक बुगाटी लेनी है, वो भी एक टास्क लिख लो इधर। तो ये सिस्टम इस तरह का है, कोई भी आपका टास्क है लिख दो। अगर आपने नहीं लेनी, बाद में आपको याद आया नहीं यार ये नहीं मैंने लेनी, मेरी और कोई गाड़ी लेने का देता है, तो आप उसे ट्रैश में डाल दो। अगर आपने लेनी है लेकिन आपको पता नहीं है कि आपने कब लेनी है, तो आप उसे समडे मे बी में डाल दो कि किसी दिन करूंगा जाके। या आपने नारायण का गान है कि हाइकिंग पे जाना है लेकिन जो है ना आपको पता नहीं है कब जाना है, तो आप उसे समडे मे बी में डाल दो। अच्छा, तो आपने सबसे पहले पूछना है कि इज इट एक्शनेबल। सारे टास्क डंप कर दिए, सारे के सारे टास्क, छोटे से छोटा टास्क, बड़े से बड़ा टास्क। अगर एक्शनेबल नहीं है तो आपने ट्रैश में डाल देने हैं, अगर आप उनको कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपने करने हैं कभी 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 करने हैं जाके, जैसे नारायण कगान की ट्रिप है लेकिन आपको पता नहीं है कब करना है, तो वो आपने सम डे मे बी के सेक्शन में वो चली जाएंगी सारी। और अगर ये एक रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल के किसी की कोई आपको चीज़ याद आ गई या कोई आइडिया याद आ गया, जो आइडिया आपको बाद में असाइनमेंट करते हुए या फिर किसी और चीज़ में याद आएगा, तो आप उसे रेफरेंस में डाल दो। तो ये 3 सेक्शंस में वो आइडिया चले जाएंगे। ये सारे आइडियाज हैं जो एक्शनेबल नहीं है, तो ये इन 3 सेक्शंस में चले जाएंगे। इसके अलावा कोई इस तरह का एक्शन नहीं होता कि जो इनके अलावा हो। इसके अलावा जो टास्क होते हैं वो एक्शनेबल ही होते हैं। अब एक्शनेबल टास्क जिन पे आप एक्शन कर सकते हो वो आगे। अब एक्शनेबल टास्क जो हैं उनमें आपने पूछना है कि व्हाट्स द नेक्स्ट एक्शन। अभी आपने पूछना है कि क्या उनमें मल्टीपल स्टेप्स हैं या फिर वो सिंगल स्टेप एक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा इशू होता है कि मल्टीपल स्टेप एक्शंस को हम सिंगल स्टेप एक्शन समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक असाइनमेंट करनी है, अब क्या असाइनमेंट एक सिंगल स्टेप एक्शन है कि यार बस आपने जाना है और असाइनमेंट कर देनी है? ऑफ कोर्स नॉट। आपको उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर रिसोर्सेज चाहिए, या आपने किसी दोस्त से नोट्स मंगवाने हैं, या फिर अगर आपको उसके लिए कोई एडिशनल चीज चाहिए, तो वो मल्टीपल स्टेप्स चाहिए होंगे उसके। तो वो फिर चीज जिस काम में भी आपके मल्टीपल टास्क हो ना, जिस एक सिंगल काम में आपके नीचे मल्टीपल टास्क हो, वो आपका बन जाता है आपका प्रोजेक्ट। वो फिर आपके हो जाएंगे प्रोजेक्ट्स में चले जाएंगे। जिस किसी काम में मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हो, मल्टीपल स्टेप्स, वो आपका बन जाएगा प्रोजेक्ट। अब आपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग अलग करनी है। प्रोजेक्ट की प्लानिंग क्या करनी है, आप अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड करना है और उसमें से आपने टास्क निकालने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने असाइनमेंट करनी है, ये मल्टीपल स्टेप्स है। आपने दोस्त से नोट्स लेने हैं, आपने अपना एक फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, या फिर फॉर एग्जांपल उसके लिए जितने मल्टीपल स्टेप्स हैं। या फॉर एग्जांपल अगर आप बिरयानी बना रहे हो, बिरयानी के लिए पहले आपको टमाटर लेके आने हैं, दैट्स अनदर स्टेप। और उसके अलावा आपने या कोई और काम करना है, फॉर एग्जांपल अगर घर में कोई इंग्रेडिएंट्स मिसिंग है, वो करने हैं, इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करने हैं, दैट्स अ डिफरेंट टास्क। तो वो आपने फिर डिवाइड कर देना है। ये मैं उसके लिए कह रहा हूँ जिसको बिरयानी नहीं बनानी आती, जिसके लिए एक प्रोजेक्ट है। जिसको आती है तो उसको तो ऑफ कोर्स के ना उतना इतना ज़्यादा बर्डन फील नहीं होगा। तो ये फिर आपका प्रोजेक्ट बन जाएगा जिसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं। तो जिसमें भी जिस टास्क में भी ये टास्क जो आपके बड़े टास्क होंगे विच विल टेक मोर देन 2 मिनट्स, या जिनमें मल्टीपल स्टेप्स होंगे, वो आपके प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे और उनकी आपने अलग से प्लानिंग करनी है। और जो टास्क विल दे टेक लेस देन 2 मिनट्स, जो टास्क आपके 2 मिनट से कम लेंगे, विल इट टेक लेस देन 2 मिनट्स, उनको आपने अभी कर देना है। आपने कोई पूछना है इज द टास्क एक्शनेबल, द आंसर इज यस। व्हाट्स द नेक्स्ट एक्शन, विल इट टेक लेस देन 2 मिनट्स, यस, देन यू हैव टू डू इट राइट नाउ। अगर फॉर एग्जांपल दोस्त को मैसेज करना है, इट टेक्स लेस देन 2 मिनट्स, अभी कर लें। जो भी टास्क है विच टेक्स लेस देन 2 मिनट्स, यू हैव टू डू इट राइट नाउ। एंड इफ इट डज नॉट टेक लेस देन 2 मिनट्स, तो आपने दो काम करने हैं, यू हैव डेलीगेट इट, यू हैव टू डेफर इट। अगर आप खुद नहीं कर सकते और आपने किसी और से करवाना है, अगर आप खुद नहीं कर सकते और आपको आपको ये टास्क किसी और से करवाना है, देन यू हैव टू डेलीगेट इट। तो आप उसको किसी और को दे दोगे, वेटिंग फॉर समवन एल्स टू।
फॉर एग्जांपल कि अगर आपको असाइनमेंट करने से पहले आपको किसी दोस्त से नोट्स चाहिए, तो वो टास्क आप डेलीगेट कर दोगे, आपको वेटिंग फॉर में डाल दोगे। और अगर आप वो खुद इन सारे फिल्टर्स के बाद अगर आप जो है वो खुद टास्क कर सकते हो, तो आपने दो काम करने हैं। या फिर आपने अगर आप उसे आपने अभी नहीं करना बल्कि एक स्पेसिफिक टाइम में करना है जो आपको पता है, स्पेसिफिक टाइम में, तो वो आप फिर अपने कैलेंडर में डाल दोगे फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, टाइम स्पेसिफिक टास्क। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट में जाना है, आपकी डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट है, उस पर आपने जाना है, वो भी आपका टास्क है। और वो आपने जाना है शाम को 4 बजे या फिर कल जाना है, तो वो एक टाइम स्पेसिफिक टास्क है। और अगर आप इन सारे फिल्टर्स के बाद अगर आप वो टास्क खुद परफॉर्म कर सकते हो, तो फिर वो आपके नेक्स्ट एक्शंस में आ जाता है, आपकी टू डू लिस्ट बन जाती है। फिर उससे उससे फिर आपकी मतलब जो हम टू डू लिस्ट बनाते हैं, वो लिस्ट ये होनी चाहिए बेसिकली। बाकी टास्क टू डू लिस्ट में नहीं होते। अब एक और चीज है, अगर आपका एक टाइम स्पेसिफिक टास्क है, कैलेंडर में वो टास्क आएंगे जो आपको पता है आप एक स्पेसिफिक टाइम में कर सकते हो। लेकिन अगर एक ऐसा टास्क है जो आप अभी नहीं कर सकते लेकिन आपने बाद में करना ही करना है, फॉर एग्जाम्पल कि आपको जब ऑफिस से छुट्टी होगी उसके बाद आपने वीकेंड पे काम करना है, लेकिन आपने करना ही करना है। या फिर आपको पता नहीं है छुट्टियां कब होंगी, ठीक है, लेकिन जब छुट्टियां होंगी तो आपने वो काम करना है। आपको पता नहीं है आपने कब करना है लेकिन आपने वो काम करना ही करना है, तो वो चीज चली जाएगी फिर टिकलर सिस्टम में। ये टिकलर फाइल होल्ड फॉर रिव्यू टिकलर सिस्टम में। ठीक है, एक्शनेबल टास्क है, अभी एक्शनेबल नहीं है लेकिन किसी ना किसी दिन करना ही करना है, तो वो टिकलर सिस्टम में। और किसी ना किसी दिन शायद करना है शायद नहीं करना, वो फिर समडे में भी में चली जाएगी। आई होप के ये चीज समझ आ गई है। आपने अपने सारे टास्क को इस एक फनल से गुजारना है। वंस यू आर डन विद दिस फनल, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके टास्क आ जाएंगे दैट यू हैव टू डू। आपको किसी और चीज की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि फॉर एग्जाम्पल फलां को मैसेज करना है या फिर उस चीज को याद रखना है। आपकी हर चीज 100% प्लान आउट होगी। अभी क्या नाम है, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करते हैं हम उस पर आते हैं। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, या आप इसे ऑनलाइन की सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं या आप अपनी एक फिजिकल डायरी बना सकते हैं। दिस वॉज माई डायरी जो मैंने फिजिकली बनाई हुई थी फॉर 3 ईयर्स। अपनी जॉब में मैं इस फिजिकल डायरी को इस्तेमाल करता था बिकॉज आई हैड प्रॉब्लम विद द इंटरनेट कनेक्शन देयर। तो मैं एक ऑनलाइन, अभी मैं इसे ऑनलाइन नोशन पे मैनेज करता हूँ। नोशन इज एन ऐप। किसी को टेम्पलेट्स चाहिए तो वो भी मांग सकता है। लेकिन आप इसे फिजिकल डायरी में क्या किया है, फिजिकल डायरी में मैंने बेसिकली जो भी हमारी चीजें निकली उधर से, फॉर एग्जाम्पल आपके एंड पे आपके कुछ वो बन जाएंगे, रह जाएंगे, कैटेगरीज बन जाएंगी सारे टास्क की। आपके टास्क में आपके टू डू वेटिंग फॉर डेजिग्नेटेड समडे में भी, टू डू वेटिंग फॉर, टू डू ये वेटिंग फॉर जो है जो किसी का इंतजार कर रहे हैं, डेजिग्नेटेड जो किसी को दिए हुए हैं, समडे में भी ये वाले टास्क। ठीक है, कैलेंडर में आपके आ जाएंगे, आपके कैलेंडर के टास्क आ जाएंगे जो आप टाइम स्पेसिफिक टास्क हैं, और आपका टिकलर सिस्टम आ जाएगा। टाइम स्पेसिफिक टास्क जो आपने एक स्पेसिफिक डेट को करने हैं, और टिकलर सिस्टम जो आपने कभी ना कभी करने हैं लेकिन आप अभी नहीं कर रहे। फिर आपके प्रोजेक्ट्स का एक टास्क की टैब बन जाएगी, उसमें आपके प्रोजेक्ट्स लिस्ट होंगे और प्रोजेक्ट्स प्लान होंगे। एक पेज पे सारे आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आप लिस्ट करेंगे, और एक और पेज पे अपने प्लान कर देंगे। और बाकी एक सेक्शन आप स्टोरेज का बना सकते हैं, रफ वर्क का, जहाँ आप ये रेफरेंस इन्फॉर्मेशन रख सकते हैं। तो बेसिकली ये सारा सिस्टम आप एक डायरी पे बना देते हैं। डायरी पे आप कैसे बनाते हैं, यू हैव टू हैव अ डायरी जिसपे आप पंच करके पेपर्स लगा सकें और उससे निकाल सकें, और फिर आपने उसमें सेक्शंस बना देने हैं जिस तरह इधर बने हुए हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास एक डायरी ऐसी हो जिसमें से आप पेपर निकाल सकें और उसमें ऐड कर सकें। एक सॉलिड डायरी ना हो कि जिसमें से पेपर ऐड और रिमूव ना हो सकें, क्योंकि वो सिस्टम फिर फिजिबल नहीं रहता, क्योंकि इसमें से आपको पेजेस अक्सर निकालने पड़ते हैं और वापस डालने पड़ते हैं। तो इस तरह आपका एक सिस्टम बन जाता है जिसमें ये सारी चीज़ें, ये सारे टास्क आपके डायरी में आ जाते हैं। आपके टास्क जिस तरह सॉर्टेड हुए हैं वो सारे टास्क आपके डायरी में आ जाते हैं। दिस इज हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट इट फिजिकली। उसके बाद जब ये सिस्टम बन जाएगा तो आपने क्या करना है, जब ये सिस्टम बन जाएगा तो आपने हर हफ्ते इसका वीकली रिव्यू करना है। एक बार आपने अपनी सारी कैटेगरीज के अंदर से गो थ्रू करना है, सारी कैटेगरीज को गो थ्रू करना है। और आपने हर रोज अपने दिन के टू डू टास्क लिख देने हैं। बस ये दो काम आप डेली करने हैं।
या फिर अगले दिन से पहले पिछली रात को लिख लें या अगले दिन सुबह उठते ही। मैं सुबह उठते ही लिखता हूँ। दिस विल ओनली रिक्वायर 5 मिनट्स डेली और इट वुड टेक 15 to 30 मिनट्स वीकली। इससे ज़्यादा ये सिस्टम नहीं लेता, लेकिन ये आपकी लाइफ को कंप्लीटली सॉर्ट आउट कर देता है। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर मैं आगे जो है ना इसके और जो है ना इसको बताता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक? जी, एनीवन हु वुड लाइक टू क्वेश्चन वो अपना हाथ रेज करें। अब्दुल करीम, आई एम अनम्यूटिंग यू। ये हाइजनहोवर मैट्रिक्स है ना, इम्पोर्टेंट अर्जेंट, उसके रिलेवेंट है क्या ये? नहीं, हाइजेनहोवर मैट्रिक्स के रिलेवेंट नहीं है। मैंने अपनी स्टडी में उसके बारे में नहीं पढ़ा। दिस आर टोटली डिफरेंट सिस्टम। इसको आप अगर आपने चेक करना है तो इसको सेकंड ब्रेन लिखें तो उससे ये आ जाते हैं। सेकंड ब्रेन भी यूट्यूब पे जाके लिखेंगे तो ये मेथड्स आ जाएंगे, या पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम आप कहीं लिखेंगे तो ये मेथड्स आ जाएंगे। आप फ्लेक्सिबल रखे हैं क्या दोनों को, ऑनलाइन और ऑफलाइन? क्या चीज? मतलब आप डायरी के बेस में भी रखते हो, इन डिजिटल बेस में भी नहीं, रखते हो मैं क्या पहले नोट? डायरी पे रखता था। पहले मैं सिर्फ डायरी पे। सेकंड ब्रेन आपका एक दिमाग है जो एक अलग फिजिकल एंटिटी। अभी मैं सिर्फ सिर्फ ऑनलाइन रखता हूँ। पहले मैं सिर्फ और सिर्फ डायरी पे रखा था, क्योंकि पहले मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं था, या मेरे पास हर टाइम इंटरनेट अवेलेबल नहीं था। अभी मैं उसे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन रखता हूँ, नोशन पे। ओके, नेक्स्ट समरा। टू डू लिस्ट की कोई आप एग्जांपल दे सकते हैं जो आप डेली में हो, 10 to 15 मिनट्स जो लिखते हैं? टू डू लिस्ट की? कोई भी ऐसे, लाइक आप तो जॉब से रिलेटेड लिखते होंगे, लेकिन कोई ऐसे ब्रेन अ, में एक पिक्चर बन जाए। आज मेरी टू डू लिस्ट में मैं बता देता हूँ कि आज मेरी टू डू लिस्ट में क्या काम थे। मैंने हाइलाइटर लेना था, एक हाइलाइटर बाजार से खरीदना था। मैंने एक दोस्त को क्लिप्स देने थे, एक मेरे दोस्त को मैसेज करना था, एक मैंने एड एडिट करना था, और एक मैंने मेल लिखना है। ये आज के मेरे टास्क थे। और खैर दो और जो है ना, मतलब ये सिंपल वो टास्क हैं जो बस मैंने बैठ के करने हैं। मुझे इनके लिए कोई सोचना नहीं पड़ेगा, बस मैंने टास्क खोलना है और बैठ के करना है। इसके लिए और मुझे कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है। ये मेरे टास्क हैं। ओके, अब्दुल राफी को दोबारा अनम्यूट करके देखते हैं। जी अब्दुल राफी। इसमें जो है आपने टास्क को कैटेगराइज किया है या फिर उसकी प्रायोरिटी भी सेट की है उसके अंदर? आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा लैग कर रही है, मुझे नहीं समझ रही। दोबारा बोलें अब्दुल राफी, थोड़ा सा माइक फिक्स करके। आई थिंक व्हाट ही सेड वाज कि आपने इसकी कोई प्रायोरिटी सेट की है या नहीं। अच्छा, मैं जो कह रहा हूँ आपने कि डेली आपने वो टास्क को सिर्फ कैटेगराइज किया है या जो है उसकी प्रायोरिटी भी सेट की है? अच्छा, जो डेली के टास्क होते हैं ना, जो आपके डेली के टास्क निकल आते हैं, वो फिर उसका एक डेली मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना वो अलग होता है, लेकिन वो एक बहुत छोटी चीज़ है। उसमें क्या करते हैं, मैं बस प्रायोरिटी के हिसाब से जो अपने सबसे हाई एनर्जी वाले टास्क हैं उनको दिन में शुरू में कर लेता हूँ। बाकी जो मेरा एडमिन वर्क है, जैसे किसी को मैसेज करना है या हाईलाइटर खरीदना है या इस तरह की चीज़ें हैं, वो मैं बाद में कर लेता हूँ जब मेरे पास एनर्जी कम होती है। तो वो डेली टास्क आप ऑफ कोर्स प्रायोरिटाइज कर सकते हो अपनी रूटीन के हिसाब से कि ये टास्क मैं इस टाइम करूंगा, ये टाइम इस असर के बाद कर लूंगा, या जोर से पहले कर दूंगा। वो आप फिर उस आप इसे जो है ना वो कर सकते हो। डेली टास्क असल चीज है कि ना, मसला ये नहीं होता। डेली टास्क जब आपके सामने आ जाएंगे ना, वंस यू गो थ्रू दिस सिस्टम, तो आपको समझ आ जाएगा कि वो असल में कितने आसान है। असल बात यह है कि वो टास्क बहुत आसान होते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज हमने अपने दिमाग में सब कुछ स्टोर किया होता है, इसलिए वो बहुत मुश्किल लग रहे होते हैं। ओके, अच्छा अब अगर अच्छा, यस। किसी के अगर प्रेजेंटेड कॉन्सेप्ट्स में से कोई सवाल है, कुछ नहीं समझ में आया तो वो पूछ लें। वी वुड वांट यू टू रेज हैंड फॉर दैट। एक हमारा अब्दुल सना जी सिस्टर ने जी। क्वेश्चन किया था कि डू यू थिंक इट इज रियली पॉसिबल टू फॉलो दिस टू डू दिस कंसिस्टेंटली? ये सिस्टम बहुत आसान होता है फॉलो करना, बहुत आसान। इट ओनली टेक्स 5 मिनट्स डेली, 5 मिनट्स डेली। आप 5 मिनट डेली के देते हो और आपका पूरा पूरे आप अपने दिन को इन अ बर्ड्स आई व्यू दे देते हो। दिस इज सो इजी टू इम्प्लीमेंट, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है ऑफ कोर्स, उसके बारे में मैं भी आता हूँ। अभी इस सिस्टम को जब आपने स्टार्ट करना है तो दो चीजें आ जाती हैं इसमें बस। आपने सिर्फ और सिर्फ आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मतलब क्या है? प्रैक्टिस मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने एक टेबल बनाना सीखना है, तो वो बंदा अ, हफ्ते में एक टेबल बनाता है। और दूसरा एक बंदा है जो कि एक दिन में 60 टेबल बनाता है। तो एक बंदा 7 दिन में एक टेबल बनाता है और एक बंदा एक दिन में 60 टेबल बनाता है। तो जितनी रेपिटेशन आप करेंगे इस चीज की, उतना ही आसानी से आ जाएगा।
तो जाहिर सी बात है जिसने एक दिन में 60 टेबल बनाए हैं उसकी लर्निंग उस बंदे से बहुत ज्यादा है जिसने 7 दिन में एक टेबल बनाया। तो टाइम रिक्वायर नहीं करता, जितना ज्यादा आप इस सिस्टम को प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको आ जाएगा। मे बी 1 मंथ में अभी मुझे ये सिस्टम इतना अच्छा आता है, या आपको ओवर टाइम इंशाल्लाह इतना अच्छा आ जाएगा कि मुझे अभी सोचना भी नहीं पड़ता कि कौन सा टास्क टू डू में जा रहा है, कौन सा वेटिंग फॉर में जा रहा है। मेरा ब्रेन ऑटोमेटिकली उन्हें हर चीज में सॉर्ट आउट कर देता है। ये इतना ईजी है अभी मेरे लिए, बट ये आपको करते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अक्सर औकात ऐसे होगा कि आपका सिस्टम थोड़े टाइम बाद फॉल अपार्ट हो जाएगा। थोड़े टाइम बाद आपका सिस्टम फॉलो अपार्ट हो जाएगा कि आप कर रहे होगे, सब कुछ मैनेज कर रहे होगे, हफ्ता ठीक मैनेज हुआ, 2 हफ्ते ठीक मैनेज हुए, 2 हफ्ते बाद कोई लंबा टास्क आ गया, आपने मैनेजमेंट छोड़ दी वो टास्क करते करते, और अभी जाना तो आपने उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आपने सिर्फ और सिर्फ इस प्रोसेस को दोबारा रन कर लेना है। आपने सारे अपने टास्क दोबारा बास्केट में डालने हैं और दोबारा से उनको इस सिस्टम के हिसाब से कैटेगराइज कर देना है, एंड यू विल बी सॉर्टेड अगेन। कोई कोई इसमें इशू नहीं होगा। 2-3 बार, 10 बार, 20 बार, ज्यादा से ज्यादा 10 बार हो जाएगा हफ्ते में, शायद हो जाए आपको ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसके बाद आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको करना भी नहीं पड़ेगा। तो इससे इस चीज से बिल्कुल भी वरी नहीं होना कि सिस्टम फॉल अपार्ट हो गया है तो ये तो एक काम नहीं किया। ये सिस्टम थोड़ा टाइम फॉल अपार्ट होता है और फिर आपको करना आ जाता है, और फिर ये जो है ना बहुत ईजी हो जाता है इम्प्लीमेंट करने में। अब इसके बाद हम दो काम कर सकते हैं कि हम Q&A कर सकते हैं, या फिर मैं किसी एक बंदे के सारे टास्क, अगर कोई जो है ना अगर कोई बंदा विलिंग है तो मैं उनके सारे टास्क इस सिस्टम के हिसाब से सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, या फिर हम क्वेश्चन और आंसर कर सकते हैं। Let's take a person, ठीक है, and we can see how that turns out. Randomly select कर लेते हैं समी को, since he's the one at the top. लेकिन कोई विलिंग होना चाहिए अपने टास्क बताने के लिए फिर। Of course. जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैंने क्वेश्चन पूछना है ये प्रेजेंटेशन से रिलेटेड। जी भाई। अच्छा एक सेकेंड रुक जाए। क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी करते हैं। सबसे पहले तो सब अपने हैंड्स लोअर कर लें। एक दफा मैं सबके हाथ नीचे कर देती हूँ। सबके हैंड्स लोअर कर दिए। अब जो बंदा विलिंग है और वो चाहते हैं कि उनके टास्क जो हैं तला खुद सबके सामने मतलब उनके सारी एक्टिविटी को कैरी करें, सिर्फ वो हैंड रेस करें। हारिस, आई एम अज्यूमिंग आपने इसीलिए हाथ खड़ा किया, काफ़ी जल्दी कर लिया, बट लेट्स सी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I'm audible clearly? जी जी भाई। तो दिस इज द थिंग एक्चुअली, बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला क्योंकि करंटली मेरे कोई 3 प्रोजेक्ट फनल में आने लगे हैं और मैं उन्हीं के बारे में सोच रहा था। ओके, सो यू आर विलिंग फॉर दिस एक्टिविटी? यस यस, दैट्स व्हाई मैंने जी हैंड रेज ठीक किया। है। ठीक है। ओके तला। चलें, आप जो है ना सबसे पहले मुझे नाम आपका हारिस भाई है? ओके हारिस जी भाई, आप जो है ना अपने सारे टास्क जरा बताएं कि आपके टास्क क्या हैं। छोटे से छोटा टास्क बताना है और बड़े से बड़ा टास्क बताना है। ओके। मैं ये 3 प्रोजेक्ट जिसमें एक है मार्केटिंग का, जिसके अंदर मैंने डेली बेसिस के ऊपर ईमेल मार्केटिंग करनी है। ठीक है, डेली ईमेल मार्केटिंग। डेली ईमेल मार्केटिंग। ठीक है। ठीक है। दूसरा प्रोजेक्ट है कोल्ड कॉलिंग का। ये प्रोजेक्ट्स हैं या टास्क हैं? दीज आर द प्रोजेक्ट, इनके अंदर अभी लाइक ब्रेक डाउन करना है, टास्क के अंदर जाना है। ओके हो गया। ठीक हो गया। एंड थर्डली आई एम सॉरी, थोड़ा जी सा जी मैं कह रहा हूँ कि ज्यादातर लोगों को ना इन चीजों का अंदाजा नहीं होता, कोल्ड कॉलिंग होता है और ईमेल मार्केटिंग क्या होती है, तो थोड़ी सी जो ओके है ना वो इररिलेवेंट ना हो जाए बाकियों के लिए। लेकिन चलो हम कर देते हैं। थोड़े ऐसे भी टास्क बताएं जो आपके पर्सनल ज्यादा हो, जो सारों को समझ आ जाए। जैसे ओके। फॉर एग्जांपल सब्जी लेके आनी है, इस तरह का कोई टास्क बता दें। यस, मेरे डेली बेसिस के ऊपर मैंने घर के ग्रोसरीज में जिसको पानी रिफिल करना है वो करना है मैंने। मैंने किताब पढ़नी है अपनी, 2 किताबें पढ़नी है डेली बेसिस पे। एक ठीक। मेरी तालीम के मुतालिक है और एक मेरी कुरान मजीद है। ठीक है। ठीक है। एक और किताब पढ़ने को मैं चाहता हूँ कि मैं ऐड करूँ, वो सीरा की किताब है। ठीक है। सही है। एक और उसका किताब है। प्लान जी जी, उसका प्लान नहीं है मेरे पास, प्लानिंग कर रहा हूँ, प्लानिंग एंड अदर प्लानिंग बुक। है। ठीक है। ठीक है, ये बता दूंगा। फ्रॉम मंडे मैं एक ट्यूशन भी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। मंडे से? यस, मंडे से। ठीक है। और ठीक है। उसके उसके अलावा मेरा पर्सनली मैंने एक हायरिंग करनी है ग्राफिक डिजाइनर की। हायरिंग करनी है, ठीक है। तो आप मुझे बता दीजिएगा क्योंकि काम तो बहुत ज्यादा है। ठीक है। और कोई छोटा मोटा टास्क जो आपका हो कि और फॉर एग्जांपल। 5 से 6 लोगों को कॉल करनी है मीटिंग के लिए। अच्छा। यस। तो
आगे अरेंजमेंट्स करनी है, ठीक है, फर्दरली उनके साथ लोग अलाइन करने हैं ताकि कोई कम्युनिकेशन। थोड़ा सा अभी अभी क्योंकि टास्क थोड़ा ज्यादा हो गया ना, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम होगा, तो वैसे तो ओके अरेंज हो जाएंगे, लेकिन ओके। कोई ऐसा टास्क भी अगर है आपका जो थोड़ा ना पर्सनल लेवल पे है, कि फॉर एग्जांपल के जिम 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 एग्जैक्टली जिम। किसी जिम हो गया, ठीक है। जिम नहीं ऐड कर पा रहा मैं, बस डोंट नो व्हाई बट जिम ऐड नहीं हो रहा। अच्छा, जिम प्लानिंग होगी, ठीक है। बाकी कोई इस तरह के टास्क तो नहीं है कि आपने कोई किसी को मैसेज करना हो, या फिर आपने कोई फोन करना या कवर देना हो, या फिर इस तरह कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर या लैपटॉप साफ करना हो, या इस तरह कोई चीज? जी जी, इस तरह के हैं टास्क, जैसे मैंने कॉल करनी है, एक बंदे को मैसेज करना है, अभी मैंने रिसेंटली लिख ही रहा था आपके साथ ऑन कॉल पे। ठीक है। और मैसेज वन पर्सन, यस। ठीक है। ये भी सारे टास्क आ गए हर्ष भाई के। अभी वैसे तो ये टास्क आते हैं और इनमें ज्यादातर जो है ना प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये ज्यादा चीजें कौन सी हैं, तो ये ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनका कोई मसला नहीं है, हम अभी कर देते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। हम कुछ मैं इनमें से टास्क निकाल दूंगा, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक प्रोजेक्ट की एग्जांपल दे दूंगा, तो बाकी आप सारे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू। तो हम जो है ना अभी क्या करते हैं, हर्ष भाई आपने जरा रहना है इधर, ताकि जो है ना हम उसको देखते हैं। तो हम अभी आपका डेली ईमेल मार्केटिंग, अब डेली ईमेल मार्केटिंग जो है अभी आपका एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। क्योंकि डेली ईमेल मार्केटिंग या आपका टास्क भी हो सकता है, आपका प्रोजेक्ट भी हो सकता है। अब मैं बताता हूँ डेली ईमेल मार्केटिंग में आप क्या करते हैं, पहले इसको ब्रेक डाउन करें। जी मैं ब्रेक डाउन करूँ। इसके अंदर डेली बेसिस के ऊपर आपने लोगों की ईमेल्स स्क्रैप करनी है, ठीक है, ईमेल डाटा, स्क्रैपिंग, ईमेल स्क्रैपिंग, ठीक है। उसके ठीक है। बाद उसके बाद आपने अपडेट करना है सबसे पहले कि किसके ईमेल का रिप्लाई आया है, किसका रिप्लाई नहीं आया, टोटली ऊपर से लेके नीचे तक, सीआरएम हैंडलिंग। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि ये आप डेली करते हैं या फिर अभी आपने वन टाइम करनी है? ये डेली बेसिस पे होता है, ये पार्ट ऑफ अच्छा, थिंग है। कभी कभार ये ठीक है। अपडेट होता है, कभी कभार अपडेट नहीं होता, लेकिन ये डेली मैनेज इनमें जरूर से होता कोई ऐसा टास्क है जो आपने वन टाइम करना है? है। वन टाइम करना है, एग्जैक्टली मैंने पानी रिफिल एक दिन में एक बार ही करना है। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन कोई प्रोजेक्ट इसमें से जैसे हायरिंग है। यस। हम मैं फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बड़ा बताना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है जो एक बार करना है। जैसे कि ये तो मुझे पता है कि एज अ मार्केटर आपको रिपीटेटिव टास्क करने पड़ते हैं, तो ये आम लोगों की जिंदगी से इतने रेलिवेंट नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल एक असाइनमेंट बनानी है, चलो हम फॉर द सेक ऑफ जस्ट क्या नाम है, या फिर इस तरह के काम जो आपने वन टाइम करना हो। हायरिंग को हम इस तरह ले लें कि आपने एक बार हायरिंग करनी है। डेफिनेटली हम दे सकते हैं। चलो हम हायरिंग को ले लेते हैं, ये आपने वन टाइम। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे के, सबसे पहले इनको हमने बास्केट में डाल दिया है। इज इट एक्शनेबल? इनमें से कौन सा टास्क ऐसा है जो एक्शनेबल नहीं है? आपने कोई इस तरह तो बताया नहीं, आपने नारायण का गान की ट्रिप तो करनी करनी है कि नहीं करनी? मैंने करनी है। चलो वो भी डाल देते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो आपने स्पेसिफिक कैलेंडर के टाइम करनी हो, कोई भी टास्क, छोटे से छोटे टास्क। ये इसकी खास बात है कि ना हम किसी टास्क को इस तरह अंडरमाइन नहीं करते, यार ये तो छोटा सा टास्क है तो मैं कर दूंगा, ये तो मैं अपने दिमाग में, सबसे छोटा एग्जैक्टली। टास्क वो दिमाग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जी निकाह है मेरा अक्टूबर में। चलो, ये तो खैर इसको भी प्रोजेक्ट प्लानिंग हो जाएगी ये तो। चलो, अच्छा निकाह अभी, चलो हम इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनको सारों को बास्केट में डाल देते हैं और एक्शनेबल चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कौन से एक्शनेबल नहीं है। नारायण का गान ट्रिप अभी एक्शनेबल नहीं है और इनको पता भी नहीं है इन्हें कब करनी है, तो हम समडे में भी में आ जाएगी, ठीक है। इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो ट्रैश में जाने वाली हो, जो इन्हें ना करनी हो, तो ये सारे काम इन्हें करने हैं। वैसे तो जब आप लिख रहे होंगे ना, तो काफी काम ऐसे भी आएंगे जो आपने करने हैं, फिर बाद में सोचेंगे नहीं यार रहने देता हूँ, नहीं करता, तो वो ट्रैश में चले जाएंगे। और ठीक है। रेफरेंस, इनके पास यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है जो बाद में इनके रेफरेंस में आए, ठीक है। मतलब ऐसा इधर कोई काम नहीं है जो बाद में इनको जो है ना काम करना पड़े। एक और चीज है जो वो जो उन्हें करनी है लेकिन अभी नहीं कर सकते, इस तरह का भी इधर कोई टास्क नहीं है, तो इसीलिए टिकलर सिस्टम में भी कुछ नहीं जाएगा। निकाह जो है वो कैलेंडर में जाएगा, ये लेकिन मैं इसको बाद में आता हूँ इस पे, ठीक है। ऐसा अभी इनके पास कोई काम ऐसा नहीं है कि जो कोई आपके पास हर्ष भी ऐसा काम है जो आपने करना है लेकिन आप अभी नहीं कर सकते, आपने बाद में करना है, कभी ना कभी करना है, लेकिन आप अभी कर नहीं सकते। रेस्टोरेंट ओपन करना है, चाइना मास्टर्स करने के लिए जाना है। चाइना मास्टर्स करने के लिए जाना है, खैर ये तो एक साउंड मे बी वाली चीज होगी ना। कोई ऐसी चीज जो आपने करनी, फॉर एग्जांपल कि आपने ना जब यस मैंने आपका, यस यस मैंने अपने करीबी पार्क, मैं लाहौर से रिहायश हूँ, तो मैंने उधर जाके किसी दिन मैंने प्लान किया हुआ है कि मैं सुबह के वक्त बैठूं और एक अच्छी सी ड्राइंग करूं। अच्छा,
चलो पार्क प्लानिंग कह देते हैं, या पार्क क्या कहते हैं, पार्क कह देते हैं। पार्क में इन्हें जाना ही जाना है, लेकिन ये अभी नहीं जा सकते, इनके पास टाइम नहीं है, लेकिन इन्हें जाना ही जाना है और जल्दी जाना है। तो ये चीज़ फिर आ जाएगी टिकलर सिस्टम में, फिर टिकलर फाइल में। नारायण का खान ट्रिप समडे में भी में आ जाएगी, और वो आ जाएगी टिकलर सिस्टम में, समडे में भी, और ये आ जाएगी टिकलर सिस्टम में। और ये थोड़ा सा जो है ना, चलो माइंड द स्पेलिंग। अभी हम आगे बाकी चीज़ों पे। अभी है एक्शनेबल टास्क, हायरिंग, पानी रिफिल, बुक रीडिंग, कुरान रीडिंग। ठीक है, चलो ये चलो हम बाद में करते हैं। प्लानिंग अनदर बुक, ठीक है। ये अभी हम सबसे पहले बारी बारी लेके चलते हैं। डेली ईमेल मार्केटिंग, ये भी क्या है, एक्शनेबल है। क्या इसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं? यस, तो ये प्रोजेक्ट में आ जाएगा। कोल्ड कॉलिंग, क्या इसमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं? हरीश भाई, क्या यस। इसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हैं कोल्ड कॉलिंग में, या फिर आपने बस बैठ के आपके पास लिस्ट पड़ी हुई है और आपने बस कोल्ड कॉल करना है? नहीं, इसके अंदर है मल्टीपल स्टेप्स। मल्टीपल स्टेप्स हैं, ये भी आपके प्रोजेक्ट्स में आ गया। पानी रिफिल, पानी रिफिल में मल्टीपल प्रोजेक्ट स्टेप्स हैं? नहीं है। किसी और को देना है? नहीं देना। लेस देन 2 मिनट्स? नहीं, कल भरना है। कैलेंडर में आप इसको डाल सकते हैं, लेकिन आपने रोज भरना होता है, तो ये नेक्स्ट एक्शन में चला जाएगा इधर। पानी रिफिल इधर आ गया। जो दिन के रिपीटेटिव टास्क होते हैं ना, वो जो आपने रोज करने ही करने होते हैं, वो फिर नेक्स्ट एक्शन के अंदर एक सब कैटेगरी में आ जाते हैं, जो आपने रोज करने ही करने हैं। जैसे रोज फॉर एग्जांपल कुरान पढ़ना है, तो वो रोज आपने पढ़ना ही पढ़ना है। उसके लिए आपको रोज टू डू लिस्ट में डाल भी सकते हो, और नहीं भी डालो, एक अलग पेज बना लो रिपीटेटिव टास्क का, तो आप उधर उनका ट्रैक रख सकते हो। बुक रीडिंग अगेन नेक्स्ट एक्शन में आ जाएगा। कुरान रीडिंग अगेन नेक्स्ट एक्शन में आ जाएगा। ये डेली रिपीटेटिव टास्क हैं, तो ये इधर नेक्स्ट एक्शन में आ जाएंगे। उसके बाद प्लानिंग अनदर बुक, अभी इन्हें प्लान करना है, इसके अंदर मल्टीपल स्टेप्स हैं। मेरे ख्याल से बुक प्लानिंग में मल्टीपल स्टेप्स नहीं है, कोई आपको देखना नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपने बस ये टास्क करना ही होगा। विल इट टेक लेस देन 2 मिनट्स? नो, किसी और ने नहीं करना, आपने करना है। और आपने अगर अभी करना है या कैलेंडर में किसी और टाइम करना है, ये आप बताएं हारिस भाई। आई वांट कि मैं इसको डेली करूं। नहीं, आपने बुक प्लानिंग करनी है, एक और बुक आपने पढ़नी है, लेकिन उससे पहले आपने बुक प्लान करनी है, दैट इज योर टास्क। एग्जैक्टली, मैं इसको कैलेंडर करूंगा, डेफिनेटली मैं कैलेंडर करूंगा। ठीक है, तो आप अभी मतलब ये आज नहीं कर सकते, तो ये अपने कैलेंडर में डाल देते हैं। चलो कल कर लेंगे, कल की डेट के साथ रख देंगे 26 जून को, ये जो है ना ये कर देंगे। इसके हम सामने 27 जून को, 27 जून को ये प्लान कर देंगे, या फॉर एग्जांपल 29 जून कह देते हैं। 29 जून को ये प्लान करेंगे कि मैंने अनदर बुक प्लान करनी है, ये कैलेंडर में टास्क आ गया। उसके बाद क्या चीज़ है, मंडे ट्यूशन, ये भी एक चीज़ है जो ये मंडे को कर सकते हैं, तो ये कैलेंडर में आ गई, मंडे को इन्हें ट्यूशन देनी है। हायरिंग, हायरिंग एक प्रोजेक्ट है जिसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं, तो ये अगेन एक प्रोजेक्ट बन गया। कॉलिंग पीपल, ये कुछ दोस्तों को इन्हें कॉल करनी थी। इज इट एक्शनेबल? यस। विल इट टेक लेस देन 2 मिनट्स? यस, डेफिनेटली। विल इट टेक लेस देन 2 मिनट्स के नहीं, यस, क्या इसके मल्टीपल स्टेप्स हैं? ये लेस देन 2 मिनट्स है। जब लेस देन मैसेज टू यस। मिनट्स हाँ, हम यस और अभी इसे बिल्कुल। डू इट में आ गया। अभी आपने करना है फिर ये जिम प्लानिंग है, ये एक और टास्क है। आपने जिम प्लानिंग कब करनी है, कि आप जिम की रूटीन कब बनाएंगे, ये आप अभी करना चाहते हैं, या फिर जो है ना आप कैलेंडर में इसको भी रखना चाहते हैं, या आज करना चाहते हैं कि नहीं? बाय मंडे आई जिम बिलीव, क्योंकि क्योंकि जिम छुट्टियां। जाने से पहले जिम जाने की आपने प्लानिंग करनी है कि मैं जिम कब जाऊंगा, या वो चीज़, ये उसकी बात हो रही है, वो आपका टास्क है। डेफिनेटली। यस, तो ये आई आप विल डू। आज करना चाहते हैं या नहीं, फिर किसी और दिन? आई विल डू इट ऑन संडे। चलो ये संडे को कैलेंडर में आ गया, ठीक है। संडे, उसके बाद आगे हम किस पे, एक पर्सन को कॉल करनी है और एक पर्सन को मैसेज करना है। ये दोनों बहुत छोटे छोटे काम हैं, जो कि लेस देन 2 मिनट्स लेते हैं, तो ये डू इट अभी अभी में आ गया फिर, ठीक है। और इनके निकाह की तकरीब है, ये भी एक कैलेंडर में चलेगी, क्योंकि ये भी बाद में है, और ये बहुत लेट है, शायद अक्टूबर में हो, तो अक्टूबर की डेट के साथ इसको उधर रख दिया, या अक्टूबर के प्रोजेक्ट्स में डाल दिया। अक्टूबर में आपने डेट डाल दी कि इस दिन निकाह का प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, उसके लिए फिर आपने जो भी करना है, जो भी चीज़ें इकट्ठी करनी है, मुझे उसके प्रोसीजर नहीं पता, तो वो फिर जो है ना आप कर सकते हो। अक्टूबर में जाके हम ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, इसको हम लिख देंगे प्रोजेक्ट फॉर अक्टूबर। हम अक्टूबर में जाके प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। अब हमारी सारा सिस्टम जो क्लटर था वो सॉर्ट आउट हो गया। अब सिर्फ एक चीज रह गई है। एक चीज क्या रह गई है? वो रह गई है हमारे प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स के हमने टास्क निकालने हैं। अब हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं, अब ने हमने इनके टास्क निकालने हैं।
हारिस भाई, डेली ईमेल मार्केटिंग में आपके क्या टास्क हैं? CRM या हैंडलिंग। या हम ऐसा करते हैं, हायरिंग से शुरू करते हैं। डेली ईमेल ओके, मार्केटिंग, थोड़ी हायरिंग का चलो सारों को अंदाजा है ना कि हायरिंग क्या होती है, बिल्कुल। लोगों को हायर करना है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो हायरिंग में क्या स्टेप्स हैं, क्या टास्क हैं? सबसे पहले JD बनानी है। जेडी बनानी है, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन, सॉरी, ये जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कोई टास्क हैं कि ये जो है ना वो है, ये बस आपने बैठ के बना लेनी है, कि इसके अंदर भी कोई टास्क टास्क हैं जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने के? इसके अंदर रिसर्च करनी है JD की। इसके अंदर रिसर्च करनी है। अब ये देखें क्या हुआ है, हायरिंग हमारी, हमारा जो है प्रोजेक्ट है, जॉब डिस्क्रिप्शन हमारा सब प्रोजेक्ट बन गया, और सब प्रोजेक्ट के अंदर रिसर्च हमारा टास्क बन गया। ये अभी इस तरह हमारा टास्क ब्रेक डाउन हो गया। ये चीज सारों को समझ आई है? अक्सर ये होता है कि हम कहते हैं प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स के अंदर सब प्रोजेक्ट्स लिख के कह लेते हैं कि चलो प्लानिंग हो गया। सब प्रोजेक्ट्स को भी ब्रेक डाउन करना है। जब तक आपके स्मॉलेस्ट यूनिट, आपके टास्क नहीं निकलते, तब तक अ, ये अभी तक जो है ना स्क्रीन पे कोई लिख रहा है, लेकिन चलो खैर, ये जब तक आपके जो है ना जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर से जब तक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट टास्क नहीं निकलते, तो आपने तब तक इस प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करना है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर रिसर्च आ गई है, क्या पता रिसर्च के अंदर भी और टास्क हो। तो और जॉब डिस्क्रिप्शन में और कोई टास्क है? नहीं, फिलहाल यही है। ठीक है। और हायरिंग में और कौन सा टास्क है? जॉब डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली। बनानी है और डेफिनेटली लुक ऑन द प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं हायरिंग कर सकता हूँ। किस में? यानी कि प्लेटफॉर्म देखूंगा, लोग देखूंगा, CV कलेक्ट करूंगा। ठीक है। अच्छा, इसको इसमें अम, प्लेटफॉर्म पे जाके पोस्ट कर दूंगा JD अच्छा, रिसर्च के बाद। प्लेटफॉर्म पोस्टिंग, प्लेटफॉर्म पोस्टिंग। यस। प्लेटफॉर्म पोस्टिंग के अंदर कोई नीचे टास्क है या सिर्फ ये आपने करना है जाके? नो, उसके अंदर नहीं है, बस पोस्ट है। बस ठीक है। और और कोई मेरी टास्क के अंदर? देन आफ्टर इसके अंदर जो CVs कलेक्ट होंगी, फर्दर उसके ऊपर एक्शनेबल चीजें की जाएंगी। ठीक है। उनको क्या चीजें होंगी? उनको रिस्पॉन्स किया जाएगा जो CVs कलेक्ट होंगी। अच्छा, रिस्पॉन्स टू सीवीज। लेकिन ये अभी चलो हम इन चीजों पे भी रुक जाते हैं, ठीक है। ओके। अभी क्या नाम है, हमारी ये हायरिंग का हमने प्रोजेक्ट खोल दिया, बाकी प्रोजेक्ट्स आप खुद कर सकते हैं। हायरिंग का प्रोजेक्ट हम इसको कर लेते हैं। हायरिंग के प्रोजेक्ट में क्या निकला है, हमने सबसे पहले एक सब प्रोजेक्ट निकला है हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन का। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर निकला है रिसर्च का। ये फॉर एग्जांपल अभी आपने रिसर्च करनी है, ये आपका स्मॉलेस्ट टास्क है जो आपने अभी करना है। तो रिसर्च हम कब करेंगे? रिसर्च अगर आपने आज करनी है, तो आज टू डू में लिखते हैं कि आपने रिसर्च करनी है, रिसर्च फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन, रिसर्च फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन। ये आप टू डू में लिख सकते हैं, नेक्स्ट एक्शन में, या फिर अगर आप किसी दिन को करना चाहते हैं तो आप कैलेंडर में लिख सकते हैं। लेकिन हम सपोज आज का आपका काम किया है, अभी अगर हारिस भाई ये करते हैं कि मैंने हायरिंग करनी है, ये दिमाग में लिख के बैठ जाते हैं कि मैंने काम करना है, आज मैंने हायरिंग करनी है, तो वो दिमाग में इतना ज्यादा क्लटर बना देता कि उनसे कोई काम ना होता। लेकिन जब हमने इसे ब्रेक डाउन किया तो हमें पता लगा कि हारिस भाई ने हायरिंग नहीं करनी, हारिस भाई ने रिसर्च करनी है, तो रिसर्च आज के टास्क में आ गया। तो असल टास्क उनका रिसर्च था जो उन्हें करना था, उन्हें हायरिंग जो है उनका प्रोजेक्ट है। अभी हम चलो प्लेटफॉर्म पोस्टिंग, जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद उन्हें प्लेटफॉर्म पोस्टिंग करनी है, तो ये आ जाएगा वेटिंग फॉर में। मतलब वेटिंग फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन टू कंप्लीट, उसके बाद हम प्लेटफॉर्म पोस्टिंग करेंगे। इसको मैं डुप्लीकेट करके इधर लिख देता हूँ, ठीक है। और तीसरी चीज क्या, रिस्पॉन्स टू सीवीज। ये भी अगेन जब प्लेटफॉर्म पोस्टिंग हो जाएंगी, सीवीज आएंगी, उसके इंतजार में हम बैठे हैं, तो उसके बाद हम रिस्पॉन्स टू सीवीज करेंगे। ये आप अपने प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट प्लान जब करेंगे ना, प्रोजेक्ट प्लान, तो उसमें आपने सारी चीजें लिख लेनी है इस तरह करके, और फिर आपने इनको इन स्पेसिफिक कैटेगरीज में भी लिख देना है। तो ये आपका हारिस भाई, और बाकी दोनों चीजें जो है ना, जो डेली ईमेल मार्केटिंग है और कोल्ड डीप कॉलिंग है, ये आप जो है ना फिर खुद मैनेज कर सकते हो। तो सारा सिस्टम अभी हारिस भाई का इस तरह सॉर्ट आउट हो गया हुआ है। हारिस भाई को बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं नारायण भगवान का ट्रिप करना है, क्योंकि वो प्लान है कि वो किस दिन करेंगे, ठीक है। हारिस भाई को बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि मैंने जिम प्लान करना है, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ है कि जिम तो मैंने संडे को प्लान करना है, आज का मेरा टास्क ही नहीं है। आज के दिन में हारिस भाई को और कोई मसला नहीं है, उनने कोई रिस्पॉन्स टू सीरीज नहीं देखना, कोई कॉलिंग, ये सारा कॉलिंग पीपल तो भी हो जाएगा, कोई उनने प्लेटफॉर्म पोस्टिंग के बारे में नहीं सोचना, किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना। उनने बस बैठ के ये करना है। ये आज उनका काम है जो उन्हें करना है बैठ के, और उनको कोई मसला नहीं है जिंदगी में, उनने बस ये करना है और इसकी तरफ उनकी कॉन्सेंट्रेशन है। ये क्लैरिटी है जो ये सिस्टम लेके आता है। हरीश भाई, कोई चीज मैं मिस तो नहीं कर रहा? नो नो सर, थैंक यू सो मच। इट तो वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। समझ आ गई है कि मतलब कुछ क्लैरिटी फील हुई है? यस सर, डेफिनेटली। दिस इज द थिंग, जस्ट मैं नमाज पढ़ के फ्री हुआ हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे दिखा दिया।
हाँ, बस ये चले इंशाल्लाह आपको इसकी, बस ये आपने खुद करना है, आप करेंगे शायद थोड़ा सा इस पे, अगर एक बार फॉल अपार्ट हो गया ना, ये ना हो कि अभी रिसर्च में 3 दिन लग गए ना और आपने सिस्टम अपडेट नहीं किया तो सिस्टम फॉल अपार्ट हो जाए, तो टेंशन लेके नहीं बैठ जाना, दोबारा से सिस्टम में से घुसने और इसको दोबारा सॉर्ट आउट कर दें। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ये। बिल्कुल। तो ओके अभी हम बस इसको क्वेश्चन आंसर्स पे चले जाते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन है या किसी और ने कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल करवानी है, वैसे तो प्रैक्टिकल एग्जांपल होगी, अगर किसी को समझ नहीं आई तो कोई क्वेश्चन ही पूछ सकता है। जिन लोगों ओके के भी अब हम सवालात हैं काइंडली वो हैंड रेज कर सकते हैं, आपके सवाल ले लिए जाएंगे। अली अजवद हक, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अली भाई पता नहीं कहाँ है। खैर एक चीज करनी है कि जो ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करेगा ये उसी आएगा, ये इतना पावरफुल सिस्टम है कि मैं बता नहीं सकता। मैंने लोगों से एक काम नहीं होता, मैंने अपनी डिग्री, अपनी जॉब और अपना अपना बिजनेस मैंने सिस्टम से स्टार्ट किया था, और मैं और मुझे बिल्कुल भी वो बर्डन फील नहीं होता था। तो ये बहुत पावरफुल सिस्टम है अगर आप इसे इम्प्लीमेंट कर लें। इस सिस्टम का नाम है GTD सिस्टम, गेटिंग थिंग्स डन सिस्टम, बाय डेविड एलन। ओके आई हैव टू क्वेश्चन। जी अली भाई। पहला सवाल मेरा ये है कि विश लिस्ट और टास्क की जो लिस्ट है इसमें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि विश, मैंने अगर विश लिस्ट जो आपकी विश लिस्ट होती है ना, जो आपने करना है किसी दिन करना है, वो आपके सम डे में भी में आते हैं, या आपकी विशेस भी इधर आ सकती हैं। नारायण कान ट्रिप, बुगाटी लेनी है, ये आपके सम डे में भी में, ये आपकी विश लिस्ट होती है। टास्क लिस्ट आपके ये होते हैं टास्क, नेक्स्ट एक्शंस। विश लिस्ट को हम नो वाली कैटेगरी में डाल देते हैं और उसको फिर आगे और कैटेगराइज कर देते हैं। नहीं, विश लिस्ट में भी, विश लिस्ट में आप कुछ, विश लिस्ट में आपका क्या है अली भाई, जरा ये तो बताएं। लाइक नारायण का खान का ट्रिप ही समझ ले। क्या चीज? नारायण का, नारायण अभी का नारायण का ट्रिप आपका टास्क तो नहीं है ना। नारायण का ट्रिप एक समडे में भी वाली चीज है कि आपने किसी ना किसी दिन करनी है, लेकिन आपको पता नहीं है कब करनी है। तो बस आप इसे समडे में भी में डाल दें। हर हफ्ते में जब आप सारे सिस्टम को गो थ्रू करेंगे तो आपके सामने से ये भी गुजर जाएगा। तो आप जब हफ्ते का रिव्यू, वीकली रिव्यू कर रहे होंगे, तो हफ्ते में आपको संडे के दिन फॉर एग्जाम्पल आपने वीकली रिव्यू किया है, आपको नजर आएगा नारायण का ट्रिप, नहीं यार अभी मैंने इसको नहीं करना, तो फिर आप इसको दोबारा समडे में भी में डाल दें। शायद आप एक बार हफ्ते का रिव्यू कर रहे हो और आपको पता लगा यार मैं टास्क हो गया, नारायण का ट्रिप समडे में भी में लिखा हुआ था, ये कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल 2 महीने बाद आप जब अपना वीकली रिव्यू कर रहे होंगे, आपके सामने समडे में भी का नारायण का ट्रिप है, आपने उसको उठा के प्रोजेक्ट्स में डाल दिया या टास्क में डाल दिया। तो ये विश लिस्ट, ये चीजें, इन चीजों के बारे में, ये चीजें हमारे दिमाग को क्लटर नहीं करनी चाहिए, बस पड़ी हुई है एक जगह पे, ठीक है वो हम हर हफ्ते देख लेंगे उन्हें। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर दो टास्क आपस में क्लैश हो जाए फिर दो टास्क कैसे क्लैश हो, टास्क पे डिपेंड करता है ना कौन फॉर सा टास्क। एग्जांपल मैं मिसाल देता हूँ ना, जैसे कि मैं एक पीपीटी बना रहा था और ये सेशन का लिंक आया तो मैंने देखा कि ये सेशन काफी यूजफुल होगा तो मैंने सेशन ज्वाइन कर लिया उस पीपीटी को छोड़कर। तो अब इस ये जो जब होता है तो इसको हम कैसे मैनेज करें। ये अली भाई, ये डेली मैनेजमेंट में आ जाता है। ये इस सिस्टम से इसका ताल्लुक नहीं है। ये नेक्स्ट एक्शन जब आपके आगे ना, अभी नेक्स्ट एक्शन में आपका एक डेली मैनेजमेंट है कि आपने इन टास्क को कैसे मैनेज करना है, ये उस चीज में आ जाता है। तो इन टास्क को मैं कैसे मैनेज करता हूँ, मैं दिन के शुरू में रख लेता हूँ कि यार अच्छा, मेरे सबसे पहले ना मैं टास्क को प्रायोरिटाइज कर देता हूँ। इसमें एक बहुत जरूरी चीज है जो कि मैं अभी लिख लेता हूँ, इसको मैं रेड कलर में लिखता हूँ कि आपने अपने दिन का एक स्टार टास्क लिखना होता है। एक मिनट, स्टार टास्क, ठीक है, ये आपने अपने दिन में करना ही करना होता है। एक जरूरी काम होता है जो आप अगर दिन में नहीं करोगे तो आपका दिन, आपको फायदा नहीं है इस दिन का, चाहे आप उसके बाद बाकी सारे काम कर दो, पानी रिफिल कर दो, लेकिन ये फॉर एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, ये स्टार टास्क है हमारा, रिसर्च फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन। ये नहीं किया तो मैंने पानी रिफिल कर दिया और बाकी सारे मैंने काम कर दिए ना, तो जो है ना फायदा नहीं है, क्योंकि आपका दिन प्रोडक्टिव नहीं है। तो ये आपने स्टार टास्क लिखना है जो आपने दिन में करना ही करना है। और डेली डिवीजन का सिस्टम अलग होता है, इसके इसके अंदर फिर मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं डेली डिवीजन के। कुछ लोग इसको कैटेगराइज कर देते हैं अर्जेंट टास्क, एडमिन टास्क और इस तरह की चीज में। कुछ लोग इसको टाइम के साथ कर लेते हैं, जैसे कि मैंने जोर से पहले ये करना है, जोर के बाद ये काम करूंगा, असर से पहले करना है, असर के बाद ये करूंगा। तो वो जो है ना डेली टास्क एक लाख मैनेजमेंट सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अभी आपने पीपीटी बनानी थी, अगर आपने पीपीटी आज बनानी थी ना, और आपका ये सेशन आ गया, आपने सेशन लिया है, उसको दोबारा रिफ्रेश कर दें। इसको ना ब्लॉकिंग भी कहते हैं। आपने दिन में ब्लॉक्स रखने होते हैं, इसको मैं बता देता हूँ ब्लॉकिंग। ये भी ब्लॉकिंग भी एक सिस्टम है। अभी ये मैं डिफरेंट सिस्टम्स देख रहा हूँ कि क्या सिस्टम होते हैं। आप टाइम ब्लॉक्स रख लेते हो कि फॉर एग्जांपल जोर से असर तक मैं ये काम करूंगा, असर से मगरिब तक ये काम करूंगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसको वो भी कर सकते हो, क्या नाम है इसे, सिस्टम को जो नाम भूल गया, आप उसको टास्क के हिसाब से डिवाइड कर सकते हो, डिवीजन बाय टास्क कह दो, जैसे अर्जेंट हो गए, क्रिएटिव हो गए।
एडमिन टास्क हो गए, इस तरह करके। और ये ऐसी चीज़ है कि ना आपने डेली टास्क लिख लिए ना, तो आपने डेली टास्क लिखे हुए हैं, आपको भी चलो ये प्रेजेंटेशन लेने आ गए, इसके बाद आपके पास जो टाइम बचेगा, आपने जो है ना क्या नाम है उसका, आपके पास जो टाइम बचेगा आपने बस जाके चेक कर देना है कि अभी इसमें मैं क्या करूँ, कितना मेरे पास टाइम है, इसमें मैं अभी क्या करूँ। तो ये डेली टास्क प्लानिंग है। डेली टास्क आप मल्टीपल तरीकों से प्लान कर सकते हो, उसका मसला नहीं होता। समझ आइए कि मैं थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन करूँ। जी थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे साथ हैं जी आलिया शाहिद। आलिया शाहिद, आई एम गोइंग टू अनम्यूट योर माइक, प्लीज गो अहेड। सर डेली बेसिस पे, यानी जैसे मैंने नेक्स्ट डे अपना ये खोला पेपर, तो मुझे कौन से एरियाज विजिट करने होंगे? सारे विजिट करने होंगे या जैसे टू डू लिस्ट वाली वो विजिट करनी है बस? अगले दिन में आपने सिर्फ और सिर्फ, हाँ ये मैंने, सॉरी, एक चीज, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, ये मैं बताना भूल गया। सबसे पहले आपने अपना कैलेंडर विजिट करना है। सबसे पहले जैसे आपने अपना कैलेंडर, सबसे अपना दिन खोला, आपने सबसे पहले अपना कैलेंडर विजिट करना है। और कैलेंडर के बाद आपने अपनी दिन प्लानिंग करनी है कि आपके टू डू क्या है। आपने अपनी टू डू लिस्ट विजिट करनी है। अगर पिछले दिन के टास्क होंगे तो वो, क्योंकि आपने दिन के शुरू में, ये मैंने इधर लिखा था कि आपने डेली प्लान करना है एट द स्टार्ट ऑफ डे, 5 मिनट लगेंगे रोज का इसको प्लान करने का। तो आपने देख लेना है कि अच्छा मेरा ये टास्क हो गया था कल, प्रोजेक्ट का मेरा रिसर्च फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन डन हो गई थी। अब मैंने क्या किया, रिसर्च फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन डन है, आप ये प्रोजेक्ट से देख सकते हो, वेटिंग फॉर में अगर लिखा है वहां से देख सकते हो। ये आपने कल कर लिया टास्क। अगले दिन आपने क्या करना है, शुरू में सुबह प्लान करने बैठे ना, ये टास्क रात को काट दिया, अगले दिन सुबह प्लान करने बैठे, आज मैंने क्या करना है, रिसर्च फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन अगला मेरा टास्क किया है। अगला मेरा टास्क है प्लेटफॉर्म पोस्टिंग करनी है, तो वो आपका प्लेटफॉर्म पोस्टिंग फिर उधर आ जाएगा। रिसर्च फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन खत्म हो गई, प्लेटफॉर्म पोस्टिंग उधर आ गई, अगला टास्क आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो डेली आपने बस ये दो चीजें देखनी है और आपको कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा डेली, बाकी सारी चीजें प्लान होंगी। ओके, थैंक यू आलिया फॉर आस्किंग द सच क्वेश्चन। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अजान है हमारे साथ। अजान, आई एम गोइंग टू अनम्यूट योर माइक, प्लीज गो अहेड। जी अजान। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम, आ रही है। मुझे ये बताइए, जीटीडी जो आपने एक्सप्लेन किया है, इसका कोर पर्पस ये है ना कि वो लोग जो प्लानिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं रादर देन टास्क परफॉर्म करने में। नहीं नहीं, इसका कोर पर्पस ये नहीं है। इसका कोर पर्पस ये है कि आपने जो है ना अपने ब्रेन में कोई चीज़ स्टोर नहीं करनी होती। आपको मैनेजमेंट के लिए एक अलग चीज़ चाहिए होती है। जितनी चीज़ें आप अपने दिमाग में रखेंगे उतना ज़्यादा आपसे काम नहीं होंगे। तो आपको एक अलग सिस्टम चाहिए जो आपको मैनेज करेगा। तो किसी भी बंदे के लिए, चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे वो जॉब स्टूडेंट है, या कोई बिजनेसमैन है, हर बंदे की एक मैनेजमेंट जो है ना वो इस सिस्टम पे होगी। ये सिस्टम उसकी है। अच्छा, सपोज करें कि मैंने अपने लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है, जहां पर मैं ये सारी चीजें करता हूँ, लेकिन उस पे मतलब बंदा पंचुअल किस तरह रहे, ये इसका कोई सोल्यूशन है? इसका बस ये सोल्यूशन है कि आप इस सिस्टम पे डिपेंडेंट हो जाते हो कुछ टाइम बाद। मैंने इस पहले कहा था सेकंड ब्रेन है, आप अपने दिमाग के बगैर कहीं नहीं जाते। मैं बाहर जाऊंगा, मैं अपना दिमाग कहीं नहीं, इसी तरह ही आप अपने सेकंड ब्रेन के बगैर भी कहीं जाते हैं। आपने हर जगह उठाया होता है। आप जहां भी जाओगे आपके हाथ में डायरी होनी चाहिए, आपके फोन में हो या जो भी हो, आपके पास एक नोटिंग मैकेनिज्म होनी है। जो चीज आपके दिमाग में है ये आपने सबसे पहले उसमें लिख लेना है। कोई टास्क आपके पास आया है, आपने जो है ना कुछ भी वो नहीं करना, टास्क को बिल्कुल भी अपने दिमाग में नहीं रखना, उसी टाइम ही लिख लेना है। अपने फोन में अपने आप को मैसेज करने और बाद डायरी में लिख लें, लेकिन आपने हर चीज अपने सेकंड ब्रेन में मैनेज करनी है। तो ये इस तरह आप इसमें फंक्शन होगे और मतलब आप ये जब ट्वेंटी इसको फोर करेंगे। जी जी। 24/7 इसको अपने साथ ही रखना है और चीजें इसमें नोट करती रहनी है। जैसे मैं भी चीजें दिमाग में रखता हूँ ना बहुत सारी, तो अजीब सा हो जाता है, तो यस, ये ऐसे इसलिए। ही, ऐसे ही है। कुछ भी अपने दिमाग में नहीं रखना, सब चीजें इधर रखनी है। और ये नहीं कि डायरी बेशक हाथ में उठाई रखो, फोन पे मैसेज कर दो और बाद में डायरी में लिख लो, लेकिन आपने कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा टाइम आपका दिमाग आपके साथ ही हो, जैसे सेकंड ब्रेन जो आपके साथ ही होना चाहिए। थैंक यू वेरी Okay, मच then बोथ ऑफ यू। जी सादिया, बहुत शुक्रिया आपका। हम क्विक 3 लास्ट क्वेश्चंस लेंगे टाइम लिमिटेशंस की वजह से। शवाना आवान है हमारे साथ। शवाना प्लीज गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं नॉर्मली अपने शेड्यूल को मतलब एक प्रॉपर बना के उसको फॉलो कर रही होती हूँ। मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि जैसे अभी आपने एक एग्जांपल दी कि ये अचानक आपकी क्लास आ गई है या कोई अर्जेंट काम है आ गया अचानक, और लेकिन वो भी अर्जेंट कह लें या इम्पोर्टेंट है और उसके अलावा कोई चारा नहीं, आपने करना ही करना है, लेकिन उस काम में आपको लग जाते हैं। आपने फॉर एग्जाम्पल एक्सपेक्ट किया कि 1 घंटे का काम है, बैंक का काम है या कोई ऐसी चीज़ है, उसके बाद आपको लग गए 4 घंटे वापस आने तक
किया कुछ भी। अब जो टाइम आपने अगला शेड्यूल बनाया हुआ है कि आपने 5 से 7 बजे तक ये करना है, अब वो टाइम चला गया है, फिर 7 से जो 7 बजे वाली चीज़ें थी फिर वो आगे और वो वाली चीज़ मिस हो गई है, जो उस टाइम पे करनी थी, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? और दूसरा मेरा छोटा-सा क्वेश्चन ये है कि ये हमें रिकॉर्डिंग मिल सकती है जो आज आपने प्रेज़ेंटेशन दी है टाइम मैनेजमेंट की? थैंक यू। जी ये रिकॉर्डिंग का तो ये आई डोंट नो कि ये आईएमएस की टीम बता देगी, बट ये जो टास्क है ना, ये मसला होता है कि जब आप टास्क को ना टाइम के साथ लिख देते हो, आप ह्यूमन और रोबोट नहीं हो, इसीलिए आपने कभी इस तरह नहीं लिखना होता 5 से 7 ये टास्क करूंगा, 7 से 7:30 ये करूंगा, आप इस तरह कभी भी नहीं कर सकते। इस तरह होता ही नहीं है, इंसान इस तरह फंक्शन कर ही नहीं सकता, आप कभी भी उसको लिस्ट को जो है ना वो नहीं करेंगे। तो आपने क्या करना होता है, टास्क को उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से लिस्ट करना होता है। मेरा ये टास्क सबसे जरूरी है, स्टार टास्क मेरा ये है आज का, उसके बाद मेरा ये टास्क है, उसके बाद ये टास्क है, ABCD करके आप उसे कैटेगराइज कर देते हो फ्रॉम टॉप टू बॉटम के ये मेरे टास्क की प्रायोरिटी है। खैर इन डेली टास्क से मैनेजमेंट में भी थोड़ा सा आज टाइम कम है, तो उसमें भी मैं कर देता, पर ये सिस्टम समझना ज़्यादा जरूरी था, उस पर कर सकते हैं, वो भी जानना उसके भी तरीके होते हैं। तो डेली टास्क मैनेजमेंट आपने प्रायोरिटी के हिसाब से रखने हैं और प्रायोरिटी के हिसाब से करने हैं। अगर आपको पिछला प्रायोरिटी वाला टास्क आ गया वो आपका टाइम ले लेगा, उसके बाद आप कम प्रायोरिटी वाला टास्क शुरू कर दोगे। तो लेकिन टाइम ब्लॉक कभी नहीं करना, ऐसे कभी नहीं करना कि 4 से मैं 4:30 ये करूंगा, कभी भी नहीं होगा ऐसा टास्क, ऐसा होता ही नहीं है, ह्यूमंस रोबोट्स नहीं है। थैंक यू वेरी मच जी। लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जैनब हमारे साथ हैं। जैनब प्लीज गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ये पूछना चाहती थी, एक बार इसको समराइज कर दें स्टार्ट से, क्योंकि मैं लेट ज्वाइन किया। ये असल में ना आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। एक मैसेज भी आया था कि टाइम बाउंड तो बहुत इफेक्टिव रहता है, अगर आपके लिए इफेक्टिव रहता है तो ठीक है, इफेक्टिव रहता है तो मसला नहीं है, और अगर नहीं इफेक्टिव रहता तो तब मैं कह रहा था मतलब मेरे लिए खुद पर्सनली मिला। दूसरी चीज़ की टास्क ये थोड़ा समराइज नहीं हो सकता है, इसकी इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो वो आप जो है ना देख लेना, तो इंशाल्लाह आपको उसमें सब कुछ समझ आ जाएगी। थैंक यू तलहा, हम पूरी कोशिश करेंगे इसको जितनी जल्द मुमकिन हो सके, अगर पॉसिबल हुआ हमारे लिए तो रिकॉर्डिंग्स को आपको IMS ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल होंगी, आप वहां से इसको गो थ्रू कर सकेंगे। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, मोहम्मद अलीम है हमारे साथ। अलीम, आई एम गोइंग टू अनम्यूट योर माइक, प्लीज गो अहेड। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच। जी वालेकुम आई थिंक अस्सलाम। काफ़ी काफ़ी इफेक्टिव था सेशन। मैंने शुरू से थोड़ा सा मिस किया था। मेरे 2 क्वेश्चंस है। एक ये कि टू डू लिस्ट वाला जो एलिमेंट है वो मैंने पहले फॉलो करने की कोशिश की थी। उस वक्त मेरे साथ इशू इशू ये आ रहा होता था कि चीज़ें अगर आज के लिए मैंने टू डू लिस्ट की हुई है और अगर 10 चीज़ें हैं, बीच में से 5 करता हूँ, 5 जो हैं वो स्लिप हो जाती हैं, तो अक्सर क्या होता था कि वो जो है वो अगले दिन में ऐड हो जाएंगी। अब क्योंकि साथ साथ मेरा कैलेंडर का भी सिस्टम होता था, अगले दिन में ऑलरेडी कुछ टास्क हैं, तो इवेंचुअली शुरू में तो अच्छा बहुत अच्छा चला, लेकिन इवेंचुअली मैं 1 महीने 2 महीने बाद क्या होता था कि टू डू लिस्ट जो डेली का है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता था कि वो समझ नहीं आती थी कि यहाँ से क्या करें। तो एक तो ये क्वेश्चन है कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करें। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है वो टूलिंग के हवाले से। आपने बुक का या फ़ोन वगैरह का बताया, लेकिन जैसे आपने ये कैनवा पे प्रेजेंट किया है तो ये काफ़ी मेसी है मेरे दिमाग के लिए ना। तो टूलिंग्स के हवाले से आप क्या रिकमेंड कर सकते हैं, नोशन, ऑब्सिडियन वगैरह, ये आपके लिए क्या क्या चीज़ जो है वो फ़ायदेमंद रही है इन द पास्ट? जज़ाकल्लाह खैर। एक तो टूल के हिसाब से आप, जी, जी। अच्छा टूल आपने कैनवा बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना, नोशन मैं इस्तेमाल करता हूँ, ये आपने एक फिजिकल डायरी मेंटेन करनी है, ये मैंने इधर लिखा हुआ है। कैनवा पे बिल्कुल भी नहीं है काम करना, कैनवा पे कभी भी नहीं होगा। ठीक है। तो ये तो मैंने वैसे ही एक बंदे की रूटीन बस सॉर्ट आउट करके दिखाई थी कि इस तरह इधर इधर कैटेगरीज में चले जाते हैं, तो ये करना नहीं है। दूसरी चीज कि आपकी टू टू लिस्ट बढ़ती रहती है जब आपके टास्क नहीं हो रहे होते, तो ये कोई नहीं, ये कॉमन फिनोमेना होता है, हो जाता होता है, ऐसा कोई मसला नहीं है। बात यह है कि आपने ना प्रायोरिटाइज करना होता है कि कौन से टास्क जरूरी है। अभी अगले दिन का टास्क पिछले दिन से ज्यादा जरूरी था, स्टार टास्क आपने दिन का लिखना है, ठीक है। अगले दिन का टास्क अगर पिछले दिन ज्यादा जरूरी नहीं था ना, तो पिछले दिन वाला तो अगले दिन वाला टास्क करें, और पिछले दिन वाले को फिर डेजिग्नेट करते हैं किसी और दिन के लिए। तो जो है ना पिछले दिन वाले टास्क को भी डेजिग्नेट करने किसी और दिन के लिए, वरना जो है ना क्या करें कि अगर पिछले दिन वाला टास्क आज के दिन का टास्क ज्यादा जरूरी था, तो जो आज के दिन वाला टास्क है इसको पोस्टपोन कर दें और पिछले दिन वाला आज कर लें। तो इसमें इतना इशू नहीं होता, इसको फ्लेक्सिबल रहा करें, अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करें। स्टार टास्क अपना जो आपने दिन का एक काम करना ही करना है ना, उसको, और जो टास्क नहीं हो रहे होते आपने बस हर हफ्ते रिव्यू करना है, हर हफ्ते जो है ना इसको दोबारा से आप जो टास्क आपके अनसॉर्टेड है उनको दोबारा सॉर्ट आउट करते हैं, कोई मसला नहीं होगा। आई होप कि समझ आइए, या फिर कोई अगर स्पेसिफिक चीज़ें जो मैं मिस कर रहा हूँ तो आप पूछ भी सकते हैं। आई थिंक आपने कवर कर दिया, जज़ाकल्लाह खैर। एक सिर्फ ये एक और पॉइंट था कि
डेली और वीकली प्लानिंग में आप कैसे फर्क करते हैं? क्योंकि डेली में आप क्या सिर्फ टू डू लिस्ट और कैलेंडर देख रहे होते हैं और वीकली में सारा प्लान जो आपने शो किया? जो आपकी जो होता है ना, डेली में मैं सिर्फ कैलेंडर देख रहा था और टू डू लिस्ट देखता हूँ, यस। और जो वीकली में मैं इस पूरे सिस्टम को एक बार सारी चीजें देख लेता हूँ कि मतलब ये नहीं मैं दोबारा से बास्केट बनाता हूँ, ये सब कुछ करता हूँ, ये आपने एक ही बार करना है। मैं बस जो जो चीजें मैंने रखी हुई हैं इंसानों को एक बार देख लेता हूँ कि मेरे ट्रैश में क्या पड़ा है, सामने बेबी में क्या पड़ा है, रेफरेंस में, प्रोजेक्ट प्लान में, इन हर जगह में क्या पड़ा हुआ है या कौन से मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इनको बस मैं एक बार देख लेता हूँ। ऐसे नहीं है कि हर हफ्ते ये पूरा पूरा टास्क दोबारा करना है, ये आपने एक ही बार करना होगा, या जब सिस्टम आपका क्लटर हो गया या मेस्ड अप हो गया तब आपको करना होगा। थैंक यू वेरी मच तलहा, और पार्टिसिपेंट्स आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब ने जो कुछ सुना है उसको सही तौर पर समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। IMS जी एक वन लास्ट चीज कर दूं कि अगर किसी को नोशन टेम्पलेट चाहिए तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए नोशन सीखना पड़ेगा। और इसके बाद दो चीजें रह जाती हैं जो कि फिर किसी इंशाल्लाह कर देंगे। एक टीम मैनेजमेंट, या आपने गोल्स कैसे सेट करने हैं और उनको अचीव करना है। और दूसरी चीज है कि आपने डेली टास्क जो है ना, बिल्कुल जो डेली टास्क एंड पे टू डू निकल आते हैं ना, इनको वैसे तो इससे काफी ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन अगर कोई चीज रहेगी तो हम इंशाल्लाह उसको फिर भी कवर कर देंगे, वो हम चेक कर देंगे। चले, थैंक यू सो जी, मच। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि इन्होंने कहा किसी का मजीद कोई क्वेश्चन रह गया है तो हमने फीडबैक फॉर्म ऑलरेडी शेयर किया हुआ है चैट बॉक्स में, उसको जरूर इस्तेमाल कीजिए और अपनी राय से जरूर आगाह करते रहिए ताकि आप इन सेशंस को आपके लिए मजीद बेहतर से बेहतर तौर पर ला सकें। IMS डिस्कशन फोरम टीम को अगले प्रोग्राम तक के लिए, अगले सेशन तक के लिए इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।